रिश्तों में प्यार हो या ना हो, परवाह होनी चाहिए। पैसा हो या ना हो, इज्जत होनी चाहिए। अमीरी हो या ना हो, गरीबी में साथ रखना, साथ देना, हाथ एक दूसरे का कसकर पकड़ कर रखना। कोई बाहरी शख्स आकर के आपके रिश्ते के अंदर दरार पैदा ना करे। अपने रिश्तों को इस तरह सॉलिड रखना। कोई बुरी नज़र मत लगने देना। कोई बुरी नज़र जैसी चीज़ होती ही नहीं है। अगर वो नज़र होती है तो वो हमारी अपनी कमी होती है। अगर कोई तीसरा आता है रिश्ते के अंदर तो कहीं ना कहीं हम कम रह गए हैं। अगर दो लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं तो फिर तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं कि वो बीच में आकर उस रिश्ते को कमज़ोर बना दे। अगर कोई तीसरा बीच में आता है तो कमी आप में है। आप कहीं कम रह गए हैं इस रिश्ते को निभाने में। खुद को टटोलिए, वजह तलाश करिए, देखिए वो रीज़न, कहाँ आप इनकॉम्पिटेंट रह गए। क्या चीज़ थी जो समझ नहीं पाई, जो दरार बन गई, जो खाई बन गई, जो मनमुटाव हुए, जो रिश्ते बिगड़े, जो संभल नहीं पाए। पढ़े लिखे थे आप लोग, नहीं भी थे तो काबिल थे। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे पर समझदार होते थे। रिश्तों को निभाना आता था, उनको जोड़ कर रखना आता था, गांठ नहीं लगने देते थे। रिश्तों में जब गांठ लगती है तो वो गांठ कभी भी उस रिश्ते को स्मूथ नहीं बनने देती है। फिर से उस रिश्ते को सुंदर बनाइए। जो भी गांठ लगी है उसको ध्यान से खोलिए। आपको भी पता है, अगर ध्यान से खोलेंगे उस गांठ को तो खुल जाएगी, और अगर ज़बरदस्ती करी तो वो गांठ की वजह से वो डोर टूट जाती है। समझदारी दिखाइए, उस गांठ को धीरे धीरे प्यार से खोलिए। जल्दबाजी नहीं करना, मनमुटाव को वहीं पर रोक दो। तराशिए, तलाशिए वजह, क्या हुआ ऐसा जो रिश्ता इस मुकाम पर आ गया, इस मोड़ पर आ गया। कुछ तो कमी होगी। कहाँ आप कम रह गए या सामने वाला कम रह गया। सामने वाला कम था तो आपने समझदारी क्यों नहीं दिखाई। अगर आप समझदारी दिखा रहे थे तो जल्दबाजी क्यों करी, शक क्यों करा, संभाला क्यों नहीं, खुद को रोका क्यों नहीं, अपने आप को और बेहतर क्यों नहीं बनाया। कमी तो कहीं ना कहीं होगी। अगर सामने वाला आपको चाहता था और बेहतरीन देखना तो आपको बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए था। माना एक नग थे, खुद को तराशते और नगीना हो जाते, और फिर भी अगर उस नगीने को सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो कहीं उसकी नज़र का दोष है, वो पारखी नहीं है। क्योंकि नगीने की पहचान जौहरी को होती है। साधारण व्यक्ति के हाथ में अगर एक डायमंड लग जाए, एक हीरा लग जाए, एक रूबी लग जाए, वो उसकी कदर नहीं कर पाएगा क्योंकि पहचान नहीं है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप में कमी है। कमी आप में नहीं है, आपको परखने वाले में है। वो काबिल नहीं था आपके, वो लायक नहीं था आपके, वो आपको समझ नहीं पाया, आपको तराश नहीं पाया, आपको दिव्य दृष्टि से देख नहीं पाया। हीरे को पहचानने के लिए नज़र चाहिए, कट, कलर, क्लैरिटी, कितना ही कुछ चेक करना पड़ता है ना हीरा लेने के लिए, कितने कैरेट का है। हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, साधारण व्यक्ति को नहीं। उसके लिए मात्र एक वो पत्थर का टुकड़ा है, एक नग है, एक कांच का टुकड़ा है। पर जब वही नग, वही कांच का टुकड़ा एक सही हाथ में जाता है तो वो जौहरी बता देगा कि ये नग नहीं है, ये मात्र कांच का टुकड़ा नहीं है। जिसे कांच का टुकड़ा समझा वो कोहिनूर है। सिर्फ एक सही ताज की जगह थी, जहाँ पर वो नगीना चढ़ा जाता, वो हीरा चढ़ा जाता, तब उसको कहा जाता कोहिनूर। गलत हाथों में अगर कोई नगीना जाएगा तो उसका हश्र फिर वही होता है ना, धूल मिट्टी में फेंक दिया जाएगा, बेकदरी हो जाएगी। और सही गले में चला गया, सही माथे पर लग गया तो बेशकीमती हो जाएगा। नहीं तो कोई कीमत नहीं होती ऐसे लोगों की नज़रों में, ऐसे हीरों की, ऐसे नगीनों की। तो कभी भी जब आप डिसहार्टेंड हो जाएं तो ये ध्यान रखना कि कमी कई बार आप में नहीं होती, आपको तराशने वाले में, परखने वाले में, आप जिसके हाथ लगे हो उसमें कमी है। या तो
सामने वाला आपको समझने के लायक बन जाए, नहीं तो आप अपनी कद्र अपनी नज़रों में उठा करके रखना, बचा करके रखना। शायद कभी उस शख्स को एहसास हो कि उसके हाथ में कांच का टुकड़ा नहीं लगा, बेशकीमती नगीना लगा है। और जब उसको ये समझ आए, जब उसकी ये बुद्धि सही हो, तब वो आपकी कद्र कर पाएगा। आज ये बात आप गांठ बांध लेना, लेकिन अपने आप को, अपनी कीमत को कम मत करना। आप बेशकीमती हैं, ये खुद को भी बताइए और सामने वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी पड़ा होगा वो अलग से चमकेगा। हीरे की चमक उसकी पहचान होती है, वो नॉर्मल कोई पत्थर नहीं है। आप चमकेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, जिसके भी हाथ लगेंगे, वो पारखी होगा, उसकी नज़र आपको पहचान लेगी कि आप क्या हैं। आपकी कदर नहीं हुई है, लेकिन बेकदरी वो आपकी नहीं कर रहा, अपनी नज़रों की कर रहा है। दोष उसकी नज़रों का कहलाएगा, उसकी नॉलेज का कहलाएगा, उसकी समझ का कहलाएगा। वो कम समझ है, वो बेअकल है, उसे नहीं पता कि उसके हाथ क्या लगा है। तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना हमेशा लाइफ में, दुख में भी सुख में भी। दुख में अपने आप को बुरा भला नहीं कहना और सुख में अपने आप को लेकर गुरूर मत करना, ना रूप का, ना रंग का, ना ओहदे का, ना पद का, ना पैसे का, ना किसी और चीज़ का अहंकार मत करना। जहाँ गुरूर हुआ वहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं। लोगों के गुरूर ही उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते। जो जितना झुकता है वो उतना ऊंचा जाता है। जिस भी पेड़ पर फल लगे होते हैं वो अक्सर झुका करते हैं, और बिना फलों वाले पेड़ वही आपको अकड़े मिलेंगे, खजूर के पेड़ की तरह, सीधा लंबा ऊंचा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उस पर फल नहीं लगेंगे, वो छाँव नहीं देगा। और जिसमें जितने गुण होंगे वो झुकता चला जाएगा, झुकता चला जाएगा और झुकता चला जाएगा। यही एक गुणी इंसान की पहचान होती है। जो जितना झुक रहा है, ये नहीं कि वो कमज़ोर है, नहीं। पैसा ताकत नहीं है, पढ़ाई आपकी ताकत है, आपकी समझदारी आपकी ताकत है। पढ़ाई भी ताकत नहीं, मैं कहूँगी एक बार को, आपकी समझदारी वो एक ताकत है। आपके गुण आपकी ताकत है। ना रूप, ना रंग, ना पैसा, ना ओहदा, ना दौलत, ना शोहरत, सब एक तरफ है। सिर्फ और सिर्फ एक गुणी इंसान की पहचान सामने वाला जौहरी ही कर सकता है। कभी भी अपनी किसी कमी को लेकर के आप कभी भी छोटा फील मत करना। पैसा नहीं है तब भी नहीं, रूप रंग नहीं है तब भी नहीं, बड़ा घर नहीं है तब भी नहीं, शोहरत नहीं है तब भी नहीं। आपके पास जो है आप उसको तराशिए, उसको पहचानिए। यही दुनिया, यही समाज, यही लोग आपके पास आएंगे उस वक्त जब लोग आपका गुणगान करेंगे। कितने वक्त तक कोई किसी की काबिलियत को दबा सकता है? जैसे हीरा मिट्टी में भी फेंकोगे वो चमकेगा, वो उभरेगा। नज़रअंदाज उसको लोग नहीं कर पाते हैं, ना कर पाएंगे। सोना है सोना, वो चमकेगा, पीतल नहीं है। सोने की चमक उसको ज़्यादा दिनों तक छुप करके नहीं रख सकती। उसकी चमक ही उसकी पहचान है, उसे पीतल से अलग करती है, उसे नकली से अलग करती है। पीतल सोना क्यों नहीं बन सकता और सोना पीतल क्यों नहीं बन सकता? इस बात के बारे में सोचना। आप खरा सोना है, खरा सोना। जो लोग कदर नहीं कर रहे, जो समाज कदर नहीं कर रहा, आपके अपने कदर नहीं कर रहे, रिश्तेदार कदर नहीं कर रहे, पति या पत्नी कदर नहीं कर रहा, जो भी है, लेकिन सोना हो आप, खरा सोना। अपने आप को निरंतर ये पहचान बताते रहना खुद को। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी तारीफ़ करे। सोना कभी नहीं कहता कि मेरी तारीफ़ करो। हीरे ने कभी कहा है कि मैं कीमती हूँ? नहीं, सामने वाला बताता है ये बेशकीमती है। सोना कभी कहता है मेरी तारीफ़ करो, कि जेवर जो बनेंगे तो सिर्फ मुझ में ही बनेंगे, पीतल में भी तो बन सकते हैं, पर नहीं, सबको सोना चाहिए। आप वो खरा सोना है, खरी नज़र चाहिए आपको पहचानने के लिए।
पाने वाला आप पर नाज करेगा, और जो पाकर के आपकी बेकदरी करेगा वो पछताएगा, और ज़रूर पछताएगा। पाने वाला नाज और खोने वाला पछताएगा। ये संसार का नियम है। लोग समय पर समय की कद्र नहीं करते, लोगों की कद्र नहीं करते, और वक्त जाने के बाद वो पछताते हैं। ऐसे ही वो लोग पछताएंगे जो आज आपको नहीं पहचान पा रहे, परख पा रहे। आप में काबिलियत है, गुणों की खान है, बेशकीमती है, ये खुद को बताते रहना। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी अपनी पहचान है, सोने की अपनी पहचान है, हीरे की अपनी पहचान है। पहचान लिए जाएंगे आप लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में, दुनिया में, देश में, रिश्तेदारों में, सब जगह। गले में मात्र नग है या हीरा है, लोगों की नज़रें सोचती रहेंगी, लेकिन जो वहाँ पर जौहरी खड़ा है वो दूर से भी देखकर बता देगा कि वो हीरा है, असली हीरा। तो अपने उस हीरे की, अपने आप के हीरे जैसे चरित्र की कद्र करें, अपने गुणों की, हीरे जैसे गुणों की कद्र करें, अपनी चमक की, सोने जैसी चमक की कद्र करें। खुद की कद्र करें, तब दुनिया आपकी कद्र करेगी। किसी और की वाहवाही ना हीरे को चाहिए ना सोने को। उनकी वाहवाही तो दुनिया अपने आप करती है। आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो गुणों की खान हूँ, मैं तो बेशकीमती हूँ। आपको खुद को पता है। वो समाज, वो दुनिया, वो लोग जो आज आपको ठोकर मार रहे हैं, आज आपको छोड़ कर जा रहे हैं, आज आपको they are taking you for granted. Let them do that. आपको ज़रूरत है, आपको कोई खुद ब खुद आएगा आपके पास जो आपकी कद्र करेगा। तब तक खुद की कद्र करें और अपने आप को ईश्वर से जोड़िए। ईश्वर है जिसने बनाया है। फ़क्र नहीं करना, धन्यवाद करना है उस प्रभु का, उस ईश्वर का जिसने आपको इतनी समझदारी दी कि अपना चरित्र बचा के रखना है, अपनी ईमानदारी बचा के रखनी है, अपनी समझदारी बचा के रखनी है, और निरंतर अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। हमारे जीवन का पर्पस कुछ पाना नहीं है। हमारे जीवन का पर्पस जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, मात्र एक ही उद्देश्य है उसका। उस परम पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है इस इंसान के स्वरूप में, ताकि हम इस स्वरूप में आकर के उस ईश्वर को वापस पा सके जहाँ से हम आए हैं और वहीं हम चले जाएं। नहीं तो 84 लाख योनियों का ये सफ़र कभी ना खत्म होने वाला है। पाप से डरें, पुण्य की मांग ना करें, सिर्फ ईश्वर को खुद को समर्पित कर दें। अपने सभी शुभ कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। बुरे कर्मों से तौबा कर लें। जितनी जल्दी ये बात समझ पाएंगे कि मनुष्य जीवन बेशकीमती है, बाहर की दुनिया में उलझने के लिए नहीं, सिर्फ हरि को याद करने के लिए मिला है, परम पिता परमेश्वर को याद करने के मिला है। अपने आप को उस प्रभु से जोड़ दें, अकेले हो तब भी और दुनिया के साथ हो तब भी। ये दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है। आपके पास आएगी, बात करेगी, समय व्यतीत करेगी, आपका फ़ायदा उठाएगी और फिर निकल जाएगी। सिर्फ वो परमात्मा है जिसने आपको ये रूप दिया है, ये रंग दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, आपको 84 लाख योनियों से मुक्त होने का मौका मिला है। किसी भी रिश्ते में उलझिए मत, कर्तव्य पूर्ति करिए और वापस वहीं जाने का प्रयास करिए जहाँ से आप आए हैं। मार्ग एक ही है, राह एक ही है। तौबा करिए बुरे कर्मों से, कर्तव्य पूर्ति करिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर आप फंस गए ना मोह के अंदर तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, और ये हीरा, सोना, चांदी, ये सब कुछ में उलझ कर रह जाएंगे। ये धन दौलत, इसके लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। रिश्ते मिले हैं, आप उनको निभाइए कर्तव्यों की तरह से। प्रेम करिए पर मोह नहीं। प्रेम और मोह में फ़र्क है। मोह आपको फंसाता है और प्रेम आपको ऊंचा उठाता है। प्रेम में ऊंचा उठिए, किसी के गिराने पर गिरिए मत।
कोई आपसे प्रेम करके आपको पा रहा है और बाद में आपकी बेकदरी कर रहा है, तो ये काहे का प्रेम? ये प्रेम नहीं है, ये छलावा है। सामने वाले ने आपको छल लिया है, आप छल तो लिए गए हो, लेकिन उससे निकल आओ। और उपाय एक ही है, जब जब आपको ये लगे कि आप अब छल लिए गए हैं, तो पहुंच जाइए उस छलिया की शरण में। सबसे बड़ा छलिया कृष्ण, कान्हा। याद करिए कान्हा को, वो कहता है मेरी शरण में आओ और मुक्त हो जाओ। ये दुनिया बार बार छलेगी आपको प्रेम के नाम पर, मोह के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, पीठ में छुरा घोंपेगी, आपका कहीं के लायक नहीं छोड़ेगी। रिश्ते आपको बर्बाद कर देते हैं, कई बार आपका फायदा उठाते हैं और फिर आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उन रिश्तों को आप कर्तव्य पूर्ति की तरह निभाइए, फंसना नहीं। जो फंस गया वो उलझ गया। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं और आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बचिए ऐसे रिश्तों से, निकलिए बाहर। डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, नहीं तो कुछ गलत कर लेंगे, और दोनों में से कुछ भी नहीं करना है आपको। पकड़िए उस राह को जो आपको परमात्मा से मिला दे। परम पिता परमात्मा परमेश्वर, सिर्फ एक ही राह है और एक ही मंजिल है। पहुंच जाइए उस प्रभु की शरण में। उलझ के रह जाएंगे उन रिश्तों के अंदर, सिर्फ वासनाओं की पूर्ति का खेल चल रहा है। निकलिए, अच्छा इंसान बनिए, अच्छाई बांटिए। कोई बुरा करे तब भी आप बुरा ना सोचें, ना सामने वाले के साथ बुरा करें। सदा अच्छे बने रहिए। ये आपकी परीक्षा है, प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने इंसान का जन्म दिया है, आपके अंदर प्रभु का तत्व है, परम पिता परमात्मा की आप संतान हैं, तो आप बुरे कैसे हो सकते हैं? जो सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है, वो सामने वाला नहीं कर रहा, वो भी प्रभु आपका एक परीक्षा ले रहे हैं। यही सोचना और यही सत्य है। आपका सिर्फ एक टेस्ट हो रहा है, आपको हर टेस्ट पास करना है, क्योंकि हर एक में प्रभु है। निकलिए इन उलझनों से, 84 लाख योनियों से। समर्पित हो जाइए उस कृष्ण को। जहाँ से आए हैं वहीं जाना है, और वही अंतिम अंतिम सत्य है। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है, और वो मुक्ति का रास्ता जाता है परम धाम से, और वो परम धाम परम पिता परमात्मा के पास है। टेक केयर, बाय। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए।